हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वेलकम टू माय चैनल जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की में। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होने जा रही है वो ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी सफलता की कुंजी लेकर बैठे हैं। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आखिर माँ आदिशक्ति, यूनिवर्स, हमारे गुरुजी आखिर ऐसी किस एनर्जी से हमें मिलवाना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या गाइडलाइंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, उन सबको भी देखा जाएगा। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी, अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी जिसकी स्क्रीन पे आएगी, डेफिनेटली जितनी एनर्जी रेजोनेट होगी आपके लिए गाइडेंस भी उतने के लिए बेनिफिशियल होंगे। और जो मेरे जनरल गाइडेंस होते हैं वो सब के लिए बेनिफिशियल है। तो आप मेरा एंड तक देखें, उसमें मैं कभी कभी कुछ ना कुछ ऐड ऐसा कर देती हूँ जिससे कि जिनकी एनर्जी, जिनको लगता है कभी भी मैच नहीं हुई, या फिर जिनको लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं हम स्टक हैं, तो उसकी वजह से कुछ जो गाइडेंस, कॉमन गाइडेंस दी जाती है वो सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो उनको करके वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चलिए हम रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप अपनी सफलता की कुंजी लेकर बैठे हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आदिशक्ति गुरुजी के आशीर्वाद को मैं यूनिवर्स के माध्यम से बिखेरते हुए सबके कल्याण की भावना करती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं, आप अपनी सफलता की कुंजी लेकर बैठे हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि किस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है, किस ग्राउंड पे निकल के आ रही है जहाँ आपको डील करना है और आप डील करने में आपको सफलता मिलने वाली है ना। देखिए 4 कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, वेल डन। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ओ 5 कार्ड्स आ गए। ओके, डेफिनेटली आप सफलता की कुंजी लेकर ही बैठे हैं। जिस तरह के कार्ड्स आए हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने ग्राउंड पे जो भी है, जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करती है, ये इतने ही कार्ड्स मैं देख के बता सकती हूँ कि वो अपने ग्राउंड पे ना स्टैंड लेना जानते हैं। और यही नहीं, उनकी जो कैपेबिलिटी है ना, मतलब उम्दा पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, उम्दा पर्सनालिटी वो है। आप अपनी सफलता की कुंजी लेकर बैठे। ये आना चाह रहा है मेरे लिए। हो माय गॉड, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हैं। आपकी जो अलाइनमेंट है, आपकी जो अवेकनिंग है, यही नहीं, आपका जो नज़रिया है किसी चीज़ के प्रति, जिस चीज़ को आप जिस तरह से सराहते हैं,
जिस चीज़ की आप जिस तरह से कदर करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो वो ही कहीं ना कहीं आपको एक हर ताले की चाबी प्रोवाइड कर देता है। मतलब आप जब उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अवेकनिंग भी शो करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड जो है ना, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट है। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट ही नहीं है, आपके इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है। आप बहुत जल्दी एनर्जी पिक करते हैं और आप बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी हैं, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो फिनेंस को लेके हो, इमोशंस को लेके हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं। ये जो निकल के आई है बात, ये आप किसी के साथ भी जो इनका कनेक्शन है, जो आस पास भी जिनके साथ ये रहते होंगे, मतलब इनकी खूबी ही यही है ना कि ये वैसी ही भावना सबके लिए रखते हैं, संभाव की स्थिति रखती हैं। जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इनका जो अप्रोच है किसी भी ग्राउंड पे, वो इन तक ही सीमित नहीं है, और इसीलिए इसीलिए आपको यूनिवर्स ने सफलता की कुंजी दे कर रखी है, और समय समय पे वो कुंजी अनलॉक हो जाती है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी ग्राउंड पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कुंजी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो कीज़ आपके पास अनलॉक हो जाएंगी, यूनिवर्स उनको अनफोल्ड कर देंगे, और आप बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि बढ़ना ही अब जो विक्ट्री है, ये जो सारे कार्ड्स आए हैं ना, ये विक्ट्री डिस्टाइंड है। और ये इस कार्ड का आना, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसका आना ये शो करता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो माँ आदिशक्ति की एनर्जी आप में रिसाइड करती है। जिस तरह से आप एक्शन लेते हैं, जिस तरफ से आप, ये देखिए, ये देखिए, जिस तरह से आप एक्शन लेते हैं, जिस तरह से आप बातें अनफोल्ड करते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है ताकि आप उससे डील कर सके, तो वो उस प्रोजेक्ट में आपको सफलता की कुंजी यूनिवर्स ही प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपके पास ये सब चीज़ डेस्टाइंड आपके पास अवेलेबल है, ये सिर्फ आपको अनफोल्ड कर दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, और उसकी वो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका जो ना पोटेंशियल्स जो है ना, ये आपके पोटेंशियल्स को बना इतना, मतलब इस तरह से बढ़ा दिया गया है, इस तरह से यूनिवर्स ने आपको तराशा है। और ये मुझे लगता है कि इस जन्म की नहीं, आपके पास्ट लाइफ से भी आपके कर्मास, गुड कर्मास के ये रिजल्ट्स हैं कि आज यूनिवर्स आपके साथ हर तरह से खड़ा है। और आपकी जो चीज़ें जो आप अब तक, मतलब आपकी जो परीक्षा चल रही होगी, जो स्ट्रगल्स चल रहे होंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि आपके पास जो चीज़ें हैं आपकी, जो आप कैरी करते हैं, उसको समय समय पे अनफोल्ड कर दिया जाए, और इसीलिए ये कार्ड आया है। आपका जो काम नेचर है, कंफर्ट नेचर है, आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल हैं। दो तीन बच्चे आपके हो सकते हैं, अगर आप कोई फीमेल है तो।
आपके कार्यों को सराहा जाता है। जब आप कार्य को अनफोल्ड, आप उस चीज़ को अनलॉक करते हैं ना, अनलॉक किस सिचुएशन के लिए ही, आपके पोटेंशियल को जगाने के लिए ही आपके पास जो आपका स्ट्रगल होगा, जो आपके ऑब्स्टेकल्स होंगे, वो आपके रास्ते में आते हैं। और आप जो है ना, काफ़ी आपकी एनर्जी से लोग हील होते हैं। आपके पास अगर आके कोई बातें भी कर लेगा ना, तो वो हील हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप ना कंफर्ट और लग्जरी लाइफ अब आपकी होने वाली है। आपकी इनर फीलिंग जो है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। 4 क्राउन्स आए हैं। डेफिनेटली आप यूनिवर्स ना आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, तभी आपकी चीज़ों को अनफोल्ड किया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने की वजह से जो स्पीड है आपकी किसी भी कार्य में, उसको डिले हो जाता होगा, या फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आती होगी। आपके कार्य हो सकता है थोड़े स्लो डाउन हो जाते होंगे। और इस लेकिन आप जो है ना, इससे भी जो है आप घबराते नहीं हैं, ठीक है, कि मैंने अब वो कार्य ही नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप जिस क्लियर माइंड और क्लियर बाउंड्रीज के साथ जो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं ना, आपका जो अनबायस्ड जजमेंट होता है, वही आपको आगे लेके जाएगा। और ये जो आपकी बातें हैं कि आप मतलब सत्य को धारण करते हैं, और किसी की भी धज्जियां उड़ाने में, अगर कोई गलत है, गलत कार्य करते हैं, तो आप उसकी धज्जियां उड़ाने में भी संकोच नहीं करते हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपको जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है अनबायस्ड जजमेंट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही लोगों के प्रति समर्पित भाव है, जो कि आपको सब मतलब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं। अगर सिर्फ आप अपने लिए जीते होते तो यूनिवर्स जो है वो आपकी पोटेंशियल्स को निखारने के लिए, उसको बताने के लिए उस सिचुएशन को नहीं लाता, और इस सिचुएशन से आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो पहले की जो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी सुरक्षित रखी हुई है यूनिवर्स के पास, वो अनलॉक कर दी जाती हैं। आप जब कोई भी जजमेंट पास करते होंगे, आपको उसका कभी भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि आप जो है, हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि जो है इंस्टेबिलिटी जो होती है ना, कि कभी कभी आपको लगता होगा कि ओवर रिएक्शन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके फ्रीडम को बांधा जा रहा है। तो ये जो आपकी सिचुएशन आसपास बनती है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हो सकता है कि डल हो जाते हो। आपको वो चीज़ें ही सिर्फ दिखाई देती हों जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दे के रखी हैं। इसलिए जब आपका ध्यान उधर जाता होगा तो आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। मतलब आपका होता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का मोमेंट होता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वाटर का भी कार्ड है, वाटर को भी शो करता है। तो थोड़े से इमोशन लेवल पे हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क आता हो, आपको उस समय लगता हो कि डिसअपॉइंट होते हो, लेकिन आपको रिग्रेट फील नहीं होता है, क्योंकि आप रिग्रेट फील करने के लिए बने ही नहीं हैं, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बने हैं। ये जो कार्ड बता रहा है ना, वो बता रहा है कि इंस्टेबिलिटी आने के बाद भी आप चेंजेस को अडेप्ट करने की क्षमता रखते हैं।
बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके पास, मतलब एक के बाद आपके मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना स्मूथ रन नहीं होती होगी, अभी तक तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एक के बाद एक आपके आपको चेक करने के लिए, यूनिवर्स जो है ना आपको चेक करने के लिए आपके पास एक के बाद एक चीज़ों को ना, देखिए सारे ऑब्स्टिकल्स को जैसे टांग के रखा है कि एक के बाद एक गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ये आपको सिर्फ यूनिवर्स भय में डाल रहे हैं कि आप देखते हैं कि टूटते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको होल्ड भी यूनिवर्स नहीं किया है, इस चीज़ को होल्ड करके भी यूनिवर्स नहीं किया है, वो आप तक पहुंचने नहीं देंगे उस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ का फेथ रखना है कि वो आप तक पहुंचने नहीं देंगे उस चीज़ को, आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है। वो सिर्फ आपके स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं कि आपकी जो पोटेंशियल है वो किस लेवल तक इंक्रीज हुई है, और अभी आपको फिर से कौन सी चीज़ें आपकी अनलॉक की जाएंगी। माँ आदिशक्ति आप पूरी की पूरे अलाइंड है, पूरे के पूरे ही अलाइंड है। आपका हर एक चक्रा भी जागृत है। आपकी थर्ड आई, आपके पास ऐसी पावर है ना कि आप जो कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरह से क्रिएट करेंगे ना कोई चीज़, तो वो चीज़ लोगों को कहीं ना प्रेरणा देने का काम करने वाली है। क्योंकि आपका जो एक्शन होता है ना, एक तो आपके एक्शन, आपके मूवमेंट को कोई समझ ही नहीं पाएगा, मतलब एक रहस्यमयी ऊर्जा है आपके अंदर, और आप बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस को ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में। आपकी ग्रोथ को, आपके किसी भी चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। आप उसी तरह से सारी जैसी एनर्जी आपके पास आती है ना, अगर रिसीव करने लायक नहीं होती है, तो जिस मोड में, जिस स्पीड से और जिस नेचर के साथ, उसके साथ जितनी भी मिक्सिंग होती होंगी, मतलब कंप्लीटली वो इस उसी एनर्जी को, आपकी एनर्जी जो है ना बैकफायर कर देती है। वो आप तक पहुंच नहीं पाती, आपके ऑरा तक आते आते आपको पता चल जाता है, वो चीज़ पुश कर दी जाती है, वो जिसकी है वो वहाँ तक पहुंच जाएगी उसी तरह से, वो लोग फिर वही चीज़ उसी तरह से फेस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर माँ आदि शक्ति कार्य कर रही है, इनकी ऊर्जा आपके अंदर कार्य कर रही है, और इसीलिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। हर तरह का सेलिब्रेशन करते हुए आप अपने लाइफ में दिखेंगे, है ना। तो हम एंजल्स के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं एंजल्स किस तरह की सफलता के लिए आपको किस तरह की ब्लेसिंग गाइडेंस देने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि जो भी हैं, आप खुद के लिए सिर्फ नहीं जीते हैं, इसीलिए आपकी चीज़ों को अनलॉक किया जा रहा है। जो भी गलत चीज़ें हैं वो आप तक आ नहीं पाएंगी, टिक नहीं पाएंगी, आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, वो उसी तरह से बैकफायर होने वाली है। आपको आपके स्वभाव के कारण जाना जाता है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप आपके स्वभाव में जो बात है, वो बहुत जो नर्चरिंग और केयरिंग नेचर निकल के आया है, सबके प्रति समर्पित भाव जो निकल के आया है, आप अपनी उस ऊर्जा में ही रहिए, ठीक है। वही ऊर्जा आपको ना आपकी चीज़ों से मिलवा रही है।
गणपति बप्पा आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देते हैं। मतलब कोई बात ही नहीं रह गई है कि आपकी मतलब एक तरह से ना सफलता की कुंजी दी गई है, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपकी ही होने वाली है। तो आप अपनी चीज़ों से मतलब आप पीछे नहीं हटिए कि समस्या आ गई तो मैं पीछे हट जाऊं। आपको उसको फेस करना है, आपका जो पोटेंशियल है आपको उसको पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व करना है, और वहीं से आपकी सारी जो आपकी इनर चीज़ें हैं ना, जो भी इनर स्ट्रेंथ है आपका, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो ऊर्जाओं की जो क्षमता है, आपके किए गए कर्म की जो मुझे तो लगता है सिद्धियां हैं, वो सारी अनलॉक हो जा रही हैं। आपको शांति पसंद है और आप शांति ही फैलाएंगे डेफिनेटली। ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो शांति ही लाने की कोशिश में रहते हैं कि सबके लाइफ में पीस आ जाए। एक कार्ड और लेंगे हम, बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। ब्रह्मांड आपकी आत्मा को तराश रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी आत्मा को तराश रहा है। तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए अपनी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। आपको न भयभीत नहीं होना है, न डरना है। आपको खुलकर सामना करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को जो भी इस तरह से फंसे हुए हैं ना, उनको वहाँ से निकालना है। आप इसीलिए आए हैं, आप खुद के लिए सिर्फ नहीं बने हैं, आप दूसरों को भी आगे लेकर जाने वाले हैं, दूसरों को भी परेशानियों से निकालने वाले हैं। जीवन में गुरु के महत्व को समझिए। मतलब आपकी जो गाइडेंस है ना, वो यहाँ से नहीं हो रही है। जिनके भी अगर गुरु नहीं है ना, तो उनको अपने गाइडेंस के लिए गुरु को बना लेना चाहिए। अपने भाव उनको अर्पित करना चाहिए। ज़रूर से आप उनके प्रति समर्पित रहें और विनम्र रहिए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स किस तरह की एनर्जी से आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं। जिसकी भी एनर्जी होगी वो डेफिनेटली उसके लिए जो गाइडलाइंस होंगे ना, वो बेनिफिशियल होंगे। और जिनको भी लगता है कि मुझे कुछ और तरह की भी बातें जाननी थी, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए एक एनर्जी आई है कि आपके जो एनिमीज़ हैं ना, वो आपके आसपास ही रहते हैं, और जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके देखने की क्षमता, आपके सोचने समझने की क्षमता को ना, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप उसी तरह से सोचें जैसा कि वो चाहते हैं। लेकिन ना आपका जो प्रोटेक्शन है, आपके ऑरा का जो प्रोटेक्शन है ना, वो माँ छिन्नमस्ता करती हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं, और आपके एनिमीज से माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और इसी वजह से ना आप डोंट वरी, ऐसी एनर्जी जिसकी भी है उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें माँ स्वयं भेजने वाली हैं, जो कि आपको हर तरह से आपके लिए, आपके लाइफ के लिए अच्छा होगा। देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि किसी की ऐसी एनर्जी है जिसको कहा जा रहा है कि आपको खुद को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सेल्फ लव में आना है।
और जो भी चीज़ें आपके सेल्फ लव में आने से आपको रोक रही हैं, चाहे वो आपके हेटर्स हों, चाहे आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करके रोका जा रहा है, तो वो सारी निगेटिविटी आपके पास से बैकफायर हो जाएगी। और बैकफायर हो भी रही होगी, जिस तरह की आपकी कार्ड आए हैं कि आपको अब सक्सेस मिलने वाला है, और स्पेशली फिनेंस में। You will get success soon. Financial position upgraded. सब चीज़ों को 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बैकफायर कर दिया जाएगा। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है और ख़ुद को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोलती हूँ, सबको बताती हूँ कि सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट द बॉडी केयर, इट्स अबाउट द सोल केयर। ओके, तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हम सेल्फ लव में कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरा जो नंबर है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई बहुत रॉयल है, जिसका जो ऑर्डर है ना वो उसको वायलेट नहीं करता, बहुत ही रॉयल है कोई। उसकी वो इसलिए रॉयल नहीं है कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है। वो इसलिए रॉयल है क्योंकि वो चोज़न वन है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यही नहीं, उसकी योर एनर्जी कांट बी मैनिपुलेटेड। उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस तरह की कोशिश में लगा है तो मेरा रिक्वेस्ट है वैसे लोगों से कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। आप कभी भी दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते हैं, आप खुद के लिए ही खोदते हैं। और यही जो सच्चाई है ना आपकी, वो आपकी आंखों में झलकती है। देखिए, कोई अपनी कमियों की बात करता है कि उसमें कमियां तो हैं, लेकिन जो भी उनके साथ रहने वाले लोग होंगे, हो सकता है स्पाउस, हो सकता है लव्ड वंस हो सकता है कोई और रिलेशंस हो, जो उनको सपोर्ट करने में उनको, देखिए सपोर्ट बहुत तरह का होता है, फिनेंशियल भी होता है, इमोशनल भी होता है, बहुत सारे ग्राउंड्स पे सपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सोशल काम भी संभव हो पाता है। तो ये जो है ना उनकी जो सोच है कि जो भी कमियां हैं ना, वो जिसके साथ कनेक्ट होंगे वो भी उसे पूरा कर देते हैं, मतलब उनको कंप्लीट फील कराते हैं। और ये ऐसी भावना है इनकी, इसलिए इनके लाइफ में ना इस साल, मतलब आज अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आज से 1 साल आप मान लीजिए कि उन्हें सक्सेस मिलने वाली है। और यही नहीं, ये गाइडेंस यूनिवर्स ही बातें जो है यूनिवर्स ही मेरे माध्यम से कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब आपके यहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है ना। ओ माय गॉड, ज़्यादा आ गया। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तो 2 और ले लेती हूँ। किसी का जो एनर्जी है ना, उसको सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी सारी निगेटिविटी को बैकफायर कर रहे हैं, उसकी सारी निगेटिविटी को पुश कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं।
और ये जो है ना सन, जब उनका कहना है कि आप उजाला हो चुका है, तो आपके जो भी द्वंद्व रहे होंगे आपके माइंड में, आपके हार्ट में, तो उसमें कह रहे हैं कि आपको अंधेरा आपका मिट चुका है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हार्ट की बात सुन सकते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होइए, जिसमें कि आपकी जो जीत हो रही है, जो आपकी जो एनर्जी आपको बता रही है कि आपका हार्ट ही सही बोल रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, उसी हिसाब से आपको शेयर करना है, और अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। देखिए, किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो कि अपने लव लाइफ से थोड़े से हो सकता है परेशान होंगे। आप मतलब उसमें उनको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। ये डेफिनेटली ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये स्पेशली लव्ड वन के लिए ही आए हैं। जो भी इस रिलेशन में होंगे, जिसके साथ भी कनेक्ट होंगे ना, तो उनसे कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो आपको इसमें हेल्प करते हैं। आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके जो भी जिस तरह के भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाएंगे, डेफिनेटली स्पिरिट्स गाइड्स आपके उसमें हेल्प करेंगे। आपको करेक्ट एक्शन और के साथ जो आपका जो मूवमेंट है ना, वो करेक्ट होना चाहिए। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इस तरह से आप अपने लव्ड वन को डेफिनेटली आपको मिलने ही वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आया है ना कि आपके प्यार की जीत ही होने वाली है, ये स्पेशली जो आया है, ये किसी लव्ड वन के लिए आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी सारी एनर्जी को माँ आदिशक्ति गुरुजी को समर्पित करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने सारे व्यूअर्स तक पहुँचाते हुए, हम आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।